नमस्कार, ओम साईराम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। तुम ब्रह्मांड के पालक रक्षक नाथ। ओम साई राम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साई भक्तों के लिए उपलब्ध है। नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से साई कथाकार, नारदीय कीर्तनकार, प्रवचनकार किरण शास्त्री सभी साई भक्तों का अपने हृदय के गहराई से स्वागत करता हूँ। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से दास गुरु महाराज इनके काव्यों पर आधारित तथा साई भक्त राकेश जुनेजा इनके द्वारा लिखा गया श्री साई ज्ञानेश्वरी इस ग्रंथ का हम निरूपण कर रहे हैं। इस निरूपण में गुरु शिष्य का जो संवाद है, उस संवाद में ज्ञान के बारे में चर्चा हो रही है। अब ज्ञान के बारे में चर्चा हो रही है, क्या चर्चा हो रही है तो चलो सुनते हैं। जिस ज्ञान की चर्चा जिस पंक्तियों के द्वारा हो रही है, उस पंक्तियों का हम क्या करते हैं, पठन करते हैं। असो अताया संसारी त्वा वागावे कैशा परी, हे मी सांगतो निर्धारी जिकडे अवधान द्यावे तुवा। देह प्रारब्धे प्राप्त स्थिती तिच्यामध्ये आनंद मानून राहावे बुधे, खोटी तळमळ करू नये। हे नम्र होणे चांगले परीन सर्व ठाई भले, दुष्ट दुर्जन ओळखविले पाहिजेत पुरिया जगती। काकी धनिक नम्र होता यांना पावे तत्वता, म्हणून दृष्टी कठोरता धरिली पाहिजे मानसी। साधू संत सज्जन यांचा सदैव राखणे मान, लीन व्हावे लव्हाळावणी त्याचे ठाई सर्वदा। तो चलो इस सुंदर से पंक्तियों का हम निरूपण करते हैं। क्या कहा इस पंक्तियों में, या बाबा इस पंक्तियों में क्या कहते हैं, बड़ी उत्सुकता हो रही है सुनने के लिए। साई भक्त नाना साहेब चांदोरकर को जो है उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि बाबा आज कुछ विशेष बताने वाले हैं। जो जीवन का रहस्य है, उस रहस्य के बारे में बताने वाले हैं कि जो हमें जो नरदेह मिला है, हमें ये जन्म मिला है, इस जन्म में हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज सद्गुरु हमें बताने वाले हैं। बता रहे, बोल रहे कि नाना आज मैं तुझे जो शास्त्र उक्त या शास्त्रों में कही हुई बातों के द्वारा मैं तुझे समझा रहा हूँ कि किस तरह का जीवन हमें जीना है, या जो जीवन हमें मिला है प्रारब्ध के अनुसार हमें यह देह मिला है। इस देह में आने वाली स्थिति और परिस्थिति के बारे में आज मैं शास्त्र उक्त पद्धति से तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या है वो बातें, तो कहते हैं कि जिस तरह हमें जिस परिस्थिति में जिस स्थिति में हम हैं, वहाँ पे हमें संतोष, समाधान, आनंद में रहना है।
ना कि नाराज, कमज़ोर। ये बातें हमें नहीं, दुखी नहीं रहना चाहिए। जो स्थिति मिले है उसमें कि जो भी इस स्थिति में आनंद से रहता है, कहते हैं निंदन्ति निपुनिपुना लक्ष्मी समाविश्यतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्य एव मरणवस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम नाधीरा। कहते हैं कि जो नीति से निपुण व्यक्ति होता है वह व्यक्ति अपने नीति से निपुण यानी अपने आचार, विचार, गुण, संस्कृति से परिपूर्ण व्यक्ति क्या होता है, निंदन्तु वा स्तुवन्ति, कि उसकी निंदा करे या कोई उसकी स्तुति करे, चाहे उसको उसके पास लक्ष्मी आए अथवा लक्ष्मी गए, धन आए चाहे ना आए। अद्येव मरणमस्तु, अभी मरण आया क्या और बाद में युगों के बाद मरण आया, क्योंकि वो संतुष्ट होता है, उस न्याय के मार्ग पर चलता है तो वह धीर कहलाता है। उसको नीति निपुण आदमी कहते हैं, उसको समझाया जाता है, वो भी अपने को बड़ा संतुष्ट मानता है। क्योंकि खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। बाबा यहाँ पे कह रहे नाना, जब हम पैदा हुए तब हम खाली हाथ आए थे और जाना भी खाली हाथ ही है, तो क्यों घमंड करना है। यदि इस प्रारब्ध के अनुसार हमें धन मिला है, संपत्ति मिली है, ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रारब्ध है, जो धन मिला है, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। उस होने पर भी नम्रता बहुत आवश्यक है, और नम्रता होने पर हर जगह हर समय नम्रता नहीं होनी चाहिए। जहाँ दुष्ट हो, कष्ट देने वाले हो, वैरी हो, उनके सामने नम्रता नहीं दिखानी है। क्योंकि यदि हमने उनके सामने नम्रता दिखाई तो वो हमारा गलत फायदा लेते हैं, हमें कष्ट देने का प्रयास करते हैं, हमें स्वार्थ की ओर ले जाते हैं। तो हमें हर समय नम्र नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो कठोर व्यक्ति होते हैं, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति हमें कठोरता ही अपनानी पड़ती है। और जो श्रीमंत व्यक्ति होते हैं, जिनके पास धन होता है, संपत्ति होती है, इन्होंने भी ऐसे लोगों को पहचान करके, ऐसे लोगों को जान करके उनके सामने कठोरता का व्यवहार करना चाहिए। यही शास्त्र कहता है। अपने मन में गाढ़ बांध ले कि इनके सामने नम्र नहीं होना चाहिए, जो जैसा है वैसे ही हमें आचरण करना है, सामने वाला जैसा है वैसे ही हमें रहना है। और धन संपत्ति आने पर नम्रता बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जब वृक्षों को फल आते हैं, वह फल आने पर नीचे झुक जाता है, अपनी जो टहनियाँ होती है वो नीचे की ओर झुक जाती है, बड़ा विनम्रता से वो दिखाई देता है। उसी तरह हमारे पास भी धन संपत्ति आने पर हमें भी विनम्र रहना चाहिए, उस पेड़ की भांति हमें भी रहना चाहिए। और आगे कहते हैं कि जो साधु संत होते हैं उनका आदर करना, उन्हें प्रेम से बुलाना, उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार रखना, उन्हें मान देना, उनका आदर करना, क्योंकि साधु संत के उन सत्संग से ही हमें उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। वही हमें ज्ञान के रास्ते पर चलने का मार्ग बताते हैं। तो यही आज के इस एपिसोड में भी सद्गुरु नाना साहेब चांदोरकर जी को समझा रहे हैं कि बाबा कि यहाँ पे जो मिला है, जो नरदेह है मिला है, उसमें नम्रता बहुत अच्छी बात है, और साधु संत की सेवा करना भी इस नरदेह के वजह से सुलभ होता है। भगवान परमात्मा की प्राप्ति भी सुलभ होती है। यहाँ पे सुंदर से जो उपदेश है वो सद्गुरु मेरे तुम्हें हमें तथा नाना साहेब को समझा रहे। इस तरह बाबा के सुंदर उपदेश मैं आगे के एपिसोड में भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और प्रशासन के नियमों का पालन कीजिए। नमस्कार। ओम साईं राम।
श्री साई दास राकेश जुनेजा द्वारा रचित श्री साई ज्ञानेश्वरी हिंदी आवृत्ति के साथ तमिल, तेलुगु और मराठी में भी उपलब्ध है। श्री साई ज्ञानेश्वरी के पारायण हेतु श्री साई ज्ञानेश्वरी मंगवाने के लिए संपर्क करें। श्री साई सुमिरन ट्रस्ट 9910054133